नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की। तो कंपनी 55% का स्टेक एक्विजिशन कर रही है एस्टेट पावर स्ट्रक्चर्स में। डील का साइज है 1225 करोड़ रुपीज। इससे फायदा ये होगा, कंपनी एक्सपेंड करेगी ईपीसी और रिन्यूएबल बिजनेस में। फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका जल्दी फ्यूचर बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेगा और कंपनी की बैलेंस शीट और भी ज्यादा मजबूत होगी। जेएसडब्ल्यू स्टील क्वार्टर 3 की बात करें तो प्रॉफिट 200% जंप किया है। कंपनी के मार्जिन में काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और काफी मजबूत मार्जिन है। वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस इन दिस सेक्टर, मतलब कि अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया है कंपनी का। कंपनी प्लान कर रही है कैपेक्स का 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी और कैपेसिटी का एक्सपेंशन होगा इसके। और इनका टारगेट है 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना अगले 5 से 6 साल के अंदर। तो ये कंपनी का फ्यूचर प्लान इंडिकेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक 1% बेचा है। अब इनका स्टेक है 10.86%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1% बढ़ी है, तो बराबर हो गया। कंसर्न क्या है कंपनी में? तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में जो डिले हो रहा है वो मार्च में डिलीवरी कही गई थी लास्ट ईयर, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। बहुत सारे एक्सपर्ट बुलिश हैं मेटल्स पर 2026 में। उनका मानना है जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से मेटल्स के प्राइस में रैली आएगी। वेदांता का रिजल्ट 29 जनवरी को आएगा। ये की ट्रिगर पॉइंट है। कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बुलिश ने बुलिश का सॉरी ब्रोकरेज का काफी ज्यादा बुलिश है वेदांता के ऊपर। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया 800 का। सुजलॉन एनर्जी, सम एनालिस्ट मतलब कुछ एनालिस्ट ने टारगेट प्राइस दिया है 73 का, जो कि 59% अपसाइड है करंट प्राइस से। अभी हाल ही में प्राइस करेक्शन आया था। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें, उन्होंने अपना स्टेक 1% से बढ़ाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक थोड़ा सा घटाया है। मिक्स सिग्नल है। स्टॉक काफी ज्यादा वर्टाइल है, काफी ज्यादा अप एंड डाउन आते रहते हैं। हमारी अगली कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने साइन किया है $718 मिलियन का क्रूड ऑयल की डील ब्राजील से। इससे फायदा ये होगा कि सॉरी पहले ये कंपनी रशियन ऑयल खरीदती थी, तो कंपनी को काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिल जाता था। और उनका जो अभी रिजल्ट आया उसमें 83% प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, क्योंकि ये लोग सस्ता रशियन ऑयल खरीदते थे। और इन्होंने डिक्लेयर किया था ₹10 का डिविडेंड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL), तो फोकस रहेगा सभी लोगों का क्वार्टर 3 के रिजल्ट पे। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म का अंदाजा है कि इनके रेवेन्यू में 16.2% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ होगी। प्रॉफिट में ग्रोथ 12.3% की होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस। और मार्जिन का एस्टिमेट है 28.2 का। लॉन्ग टर्म काफी मजबूत है। डिफेंस एक्सपोर्ट और ईयू डील से भी कुछ कंपनी को फायदा हो सकता है। हमारा अब आखिरी स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी। कंपनी ने सिक्योर किया 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट GUVNEL से। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी की है 60% से ग्रोथ करेंगे ये लोग 2030 तक। और इनका जो डेप्ट है वो इक्वल है इनके रिजर्व के, तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के अंदर। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों ही लोग अपना स्टेक घटा रहे हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हर क्वार्टरली आप देख सकते हैं कि नीचे आ रही है, तो ये कंसर्न है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।